ये यात्रा काफी कहा जाए तो लंबी हो गई। यह 40 साल से ज्यादा की 40-45 साल से पहले से ये सब चल रहा है। भोजपुरी में गीत लिखता रहा हूँ, कुछ गजलें लिखता रहा हूँ, मुक्तक लिखता रहा हूँ, कुछ कहानियाँ लिखी थी, आकाशवाणी के लिए लिखी थी, आकाशवाणी के लोगों ने लिखवा लिया था। तो वो चलता रहा, हिंदी के साथ साथ हिंदी की पुस्तकें समय समय पर आती रही और भोजपुरी की किताबें नहीं आई। जब इसलिए नाम का संग्रह छपा था मेरे गीतों का, तो उसमें भोजपुरी के कुछ गीत थे, लेकिन भोजपुरी की गजलें नहीं आई। गजलें लिखता रहा, कई कुछ भोजपुरी पत्रिकाओं में छपती रही, लेकिन उस तरह से वो चर्चा में नहीं आई जैसे हिंदी की गजलें आई। एक दिन ऐसे मन में आया कि देखा जाए कि भोजपुरी में कितनी गजलें हैं मेरी, तो मैं कुछ फाइलें पलटने लगा, कुछ डायरियां देखी, तो होते होते धीरे धीरे 95 गजलें भोजपुरी की मिल गई। एक संग्रह के लिए जितनी गजल होनी चाहिए उतनी भोजपुरी की गजलें थी। तो मुझे लगा कि अब छप जाना चाहिए, और उन्हीं दिनों नई किताब प्रकाशन के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग मेरे पास आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि कोई किताब आप ये चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इधर भोजपुरी की गजलें टाइप हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको छापना चाहते हैं। तो और उन्होंने बड़े मन से और सुंदर ढंग से इसको प्रकाशित किया है। 2-3 बार प्रूफ भेजा, लेकिन प्रूफ अब कितना भी करिए तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाता है। तो उसके लेकिन इन्होंने बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और कविताएं इसमें से गजलें विद्यार्थियों ने सुनाई। मैंने सोचा था कि कुछ गजलों का पाठ करूंगा मैं, समय थोड़ा बचाना है, और 2-3 गजलें मैं पढ़ देता हूँ इसमें से। जो गजल का मिजाज बदला है हिंदी में भी और उसी के साथ साथ भोजपुरी में भी। एक बात ये जाननी चाहिए, और हम लोग मानकर चलते हैं कि जब हम कविता लिखते हैं, गजल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, तो हम जिंदगी को समग्रता में देखते हैं। ये ठीक है कि हमारी प्राथमिकता जो है वो जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो रोटी कपड़ा मकान है, जो बेरोजगारी है, जो अन्य समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, वो केंद्र में है। लेकिन हम अपने जीवन में परिवार के साथ रहते हैं, हमारा परिवार होता है, रागात्मक वृत्तियां होती हैं, हम प्रेम करते हैं, सुंदरता हमें अच्छी लगती है, ये मानव स्वभाव है। तो वो सारी चीजें हमारी कविताओं में आनी चाहिए, और वो सब आती हैं। हम सभी जितने रचनाकार हैं उनकी कविताओं में वो प्रेम तत्व भी आता है, वो रागात्मक चेतना आती है, बच्चे आते हैं, माँ आती है, पिता आते हैं। मेरी गजलों में चाचा वाली गजल है भोजपुरी में। तो ये सारी चीजें आती हैं और ये आनी चाहिए। अगर हम एक दौर था जब हम लोगों ने जानबूझकर, जब शुरुआत में हम लोग लिख रहे थे तो थोड़ी क्रांतिकारी चेतना जरूरत से ज्यादा थी, उत्साह थोड़ा ज्यादा था। जब हम लोग उनमें वो गीत इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, तो ये सब जब लिख रहे थे 84-85 का जो समय था, 90 तक का, तो उसमें बहुत सारी चीजों को जानबूझ के छोड़ा गया, उनको नहीं लिखा। लेकिन फिर ये लगा कि जिंदगी समग्रता में आनी चाहिए, और उसके बिना पूर्णता नहीं बनती है। तो वो सारी चीजें आई, और भोजपुरी गजलों में भी जहाँ एक तरफ हमारे समाज का दुख दर्द है, जो खास करके जो ग्रामीण जीवन हमारा है, मैं बार बार गाँव जाता हूँ, गाँव मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो जो गाँव में बहुत सुंदर है कहीं वो भी बचा है, और जो गांव बदल रहा है बहुत तेजी से, बहुत बिगड़ रहा है, बहुत दुख होता है कुछ चीजों को देखकर, वो भी गांव का सच है। तो गांव में सब सुंदर सुंदर नहीं है, गांव में बहुत कुछ खराब हुआ है। तो वो जो खराब हुआ है उसको भी चिन्हित करना, उसको भी साहित्य में दर्ज करना जरूरी है। जो गांव की में नई तरह की समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं की भी चर्चा होनी चाहिए। तो हमने कोशिश की कि वो सारी बातें गजलों में आए, और मेरी गजलों को चीजें दिखाई पड़ती हैं। मैं 1-2 गजलें, 2-3 कम समय, क्योंकि पढ़ने में बड़ा कम समय लगता है, हम लोग 1-1.5 मिनट में गजल पढ़ देते हैं। उसी को जब कोई गायक गाता है तो 10 मिनट 15 मिनट लगा लेता है। एक जो पहली गजल है मैं उसको पढ़ रहा हूँ।
न राजा का किस्सा न रानी का किस्सा, न राजा का किस्सा न रानी का किस्सा, लिखल जात बा हक बयानी का किस्सा। बहुत हो गई फूल भंवरा तितली, बहुत हो गई फूल भंवरा तितली, लिखल तमतमाइल जवानी का किस्सा। हमेशा न होला परी लोक सुंदर, हमेशा न होला परी लोक सुंदर, लिखे के पड़ी आग पानी का किस्सा। कठिन श्रम से माथे पर चमकत पसीना, लड़त हर कदम जिंदगानी का किस्सा। चुनौती बनल ढोंग पाखंड सबके, चुनौती बनल ढोंग पाखंड सबके, लिखक फिर कबीरा के पानी का किस्सा। जरे खेत में ईंट भट्ठा पर जीवन, सुहाला न तब रात रानी का किस्सा। क्या ये गजल है कि तम से हरदम भिड़े के पड़ेला। ये गजलें मानकर चलिए कि ये 40 साल की भी कोई हो सकती है, कोई 35 साल, कोई 30 साल पहले लिखी गई है, कोई इधर की हो सकती है। तो ये गजल तो मैंने मुंबई में पढ़ी थी 20-25 साल पहले विश्व भोजपुरी सम्मेलन में, तो उतनी पुरानी तो होगी। तम से हरदम भिड़े के पड़ेला, बन के दीपक जरे के पड़ेला, हक न मंगले से कब्बो मिलेला, एकरे खातिर लड़े के पड़ेला। क्या बात, नाम जग में कमाए के खातिर, नाम जग में कमाए के खातिर, रोज जिए मरे के पड़ेला, एक पुरस्कार तमगा के खातिर, स्वस्ति वाचन करे के पड़ेला। क्या बात, दिन न होला बराबर हमेशा, दिन न होला बराबर हमेशा, जे भरेला झरे के पड़ेला। क्या बात। एक गजल और पढ़ देता हूँ मैं कि मैंने 8-10 गजलों पर निशान लगा दिए थे कि सबको पढ़ना है, लेकिन चर्चा होगी तो बातें आएंगी। एक गजल और पढ़ता हूँ कि चोर आसाब सब भाई भाई हवे, चोर आसाब सब भाई भाई हवे, नेवला सांप में आसनाई हवे, काली तक जेके सब केहू दूर दूर करे, काली तक जेके सब केहू दूर दूर करे, वही कुकुरन का अब रहनुमाई हवे। एक गुंडा के रक्षा में इतनी पुलिस, एक गुंडा के रक्षा में इतनी पुलिस, ये व्यवस्था का ही घर जमाई है। क्या बात। घर में चूल्हा जरावल न आसान बा, घर में चूल्हा जरावल न आसान बा, रोज एवरेस्ट पर एक चढ़ाई हवे। क्या बात। अब तो विश्वास दिन दिन उठल जात बा, अब तो विश्वास दिन दिन उठल जात बा, ये जहर से भयंकर दवाई हवे। क्या बात। मन में हर पल चलत बा भयानक समर, मन में हर पल चलत बा भयानक समर, हर कदम देव दानव लड़ाई हवे। ऐसे संभव हवे एक युग का सृजन, ऐसे संभव हवे एक युग का सृजन, खून से भी मांग रोशनाई हवे। पीर मन का मने मन पिराइत करे, पीर मन का मने मन पिराइत करे, मुंह से निकले तो फिर जगह साई है। क्या बात। धन्यवाद।